हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक से। और ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा है मुझे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। ए नॉट और ए वन इक्वल टू जीरो, ए एन प्लस टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन समीशन एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी ए एन ओवर सेवन एन इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, यही चीज मैंने यहाँ नीचे भी लिख दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको एक रिलेशन दे रखा है, इसमें सबसे पहले हम n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। n की वैल्यू जीरो पुट करने पे ये बन जाएगा a2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a0 प्लस वन। तो अब a1 और a0 की वैल्यू ये दोनों यहां पर पुट करेंगे तो आपको ये आंसर 1 मिलेगा। तो a2 आपको 1 मिल गया। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a1 प्लस वन। अब ये a2 की वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1, ये 0 प्लस 1 इक्वल आ गया 3 के। तो आप देख सकते हैं a3 निकाल दिया। ऐसे ही n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा। कहाँ पुट करूंगा पता ही है आपको, ये ऊपर मैंने ये जो रिलेशन दिखा रखा है, इसमें अगेन n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे a4 की वैल्यू मिल जाएगी 2a3 माइनस a2 प्लस वन। a3 में अभी निकाल चुका हूं जो कि मेरे पास 3 आया है, a2 भी मैं निकाल चुका हूं जो कि 1 आया है, प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं a5 निकालना चाहूं तो उसके लिए मुझे n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a4 माइनस a3 प्लस वन, ट्वाइस ऑफ a4 की वैल्यू 6 निकाली है, a3 की वैल्यू 3 निकाली है, प्लस 1, और सॉल्व करके देख लो ये 12 माइनस 3 प्लस 1, ये 10 आ गया। तो मैंने इतना सारा वैल्यूज यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा दी है। ठीक हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या है जरा एक बार दिखा देता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, Sn इक्वल टू क्या लिखा है, समीशन, ऊपर है an नीचे है 7n। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू 2 से पुट करनी है तो a2 ओवर 7 स्क्वायर, a3 ओवर 7 की पावर 3, a4 ओवर 7 की पावर 4, a5 ओवर 7 की पावर 5। इस तरीके से ये कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं। इसकी वैल्यू 1 थी तो ये 1 ओवर 7 स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, शायद 3 निकाली थी। कितनी वैल्यू निकाली इसकी, a2 की तो 1 आई है, a3 की 3 आई। इसकी वैल्यू 3 आई थी, 3 ओवर 7 क्यूब। a4 की वैल्यू शायद 6 आई थी, 6 है, तो 6 ओवर 7 की पावर 4, और ये है 10 ओवर 7 की पावर 5। इस तरीके से ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अब क्योंकि ये ना तो एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है, तो हमने पढ़ा वही है, हम उसी हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 7 Sn, ये हो जाएगा 1 ओवर, क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 ओवर 7 क्यूब, इसको मैं यहां लिखूंगा 1 ओवर 7 क्यूब। ये हो जाएगा 3 ओवर 7 की पावर 4, इसको यहां लिखूंगा 3 ओवर 7 की पावर 4। ये हो जाएगा 6 ओवर 7 की पावर 5, इसको यहां लिखूंगा 6 ओवर 7 की पावर 5। और इस तरीके से कहां तक चलेगा, ये इंफिनिटी तक। और अब हमारे पास, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 1 माइनस 2 फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करता हूं तो देखो क्या आएगा, एक बार आप देखेंगे। तो पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6Sn ओवर 7, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 1 ओवर 7 स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर 7 की पावर 3। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 ओवर 7 की पावर 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 ओवर 7 की पावर 5। और इस तरीके से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं।
यहां तक क्लियर हो गया होगा। दोनों तरफ में 7 से 1/7 से अगेन मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6SN/49, ये समझ में आ गया होगा। और ये हो जाएगा 1/7 क्यूब, इसको मैं यहां लिखूंगा 1/7 क्यूब। ये हो जाएगा 2/7 की पावर 4, 2/7 की पावर 4 यहां लिखूंगा। ये हो जाएगा 3/7 की पावर 5, तो 3/7 की पावर 5 यहां लिखूंगा। ये हो जाएगा 4/7 की पावर 6, 4/7 की पावर 6 यहां लिख दिया, अप टू इंफिनिटी। इसको फोर्थ इक्वेशन। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, तो यहां पर इन दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये, पहले तो मैं लिख लेता हूं 6SN/7 माइनस 6SN/49, ये समझ में आ गया होगा। अब ये सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों को हमें माइनस करना है। पर एक चीज ध्यान रखना, ये तो ऐसे ही उतार दोगे 1/7², इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 1/7 की पावर क्यूब होगा, 7 की पावर 3। ये क्या होगा, ये होगा 1/7 की पावर 4, ऐसे ही ये क्या होगा 1/7 की पावर 5, अप टू कहां तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक। अब देखिए हम कहां तक पहुंच गए, चीजें हमारे लिए आसान हो गई। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 49 42SN माइनस 6SN। अब ये जीपी है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ये जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। ए यहां पर 1/7², और आर यहां पर 1/7, तो 1/7², ये हो गया 6/7, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 1/42 आ रहा है, आप भी देख लेना, शायद यही आ रहा हो, है ना। तो यहां देखिए, यहां पर क्या बन चुका है, यह बन गया 36SN/49 इक्वल टू 1/42 बन गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, तो SN की वैल्यू 7/216। तो मेरे हिसाब से तो SN की ये वैल्यू आ रही है 7/216, अगर ऑप्शन दे रखा है ऊपर तो। वैसे तो बी ऑप्शन हमारे हिसाब से, ये जो ऑप्शन है ये हमारे आंसर के साथ मैच करता है।